वेलकम स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 दिया है, यदि ए बराबर मैट्रिक्स 3 माइनस का 2 4 2 तथा आई बराबर 1 0 0 1 एवं ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस का 2 आई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ओके, इतना निकालने को बोला गया है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अब तो सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे हम लोग क्या दिया है, क्या दिया है कि ए बराबर मैट्रिक्स इतनी दी है, देखिए रख लेते हैं। आई बराबर भी दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि ये 2x2 की है, ठीक 2x2 कोटि की है। अब इस हमको निकालना है कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2 आई। तो हम लोग का फर्स्ट मोटो होना चाहिए कि ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर का मान निकालते हैं यहाँ से। देखिए ए स्क्वायर मान निकाला गया है। ए स्क्वायर पहले स्टार में देखेंगे हम लोग क्या ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालना होता है, तो फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिए, इंटू फिर से ए का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिए। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यह पहली रो लेके चलेंगे तो इसके पहले कॉलम के साथ गुणा कर लेंगे, मतलब 3 3 के 9, बीच में आएगा प्लस, फिर उसके बाद 2 चौको 8 और वो भी करके माइनस का 8। तो देखिए माइनस का 8 लिख दिए। फिर उसके बाद अब इस रो को इस सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, तो मतलब 3 दूना के 6 माइनस का 6, 2 दूना के 4 माइनस का 4 आ गया। फिर ए पूरा हो गया। अब इस रो को लेकर चलेंगे तो इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 4 3 12 प्लस 2 चौको 8। ओके, अब उसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 दूना के 8 माइनस का 8 प्लस 2 दूना के 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस का 10 20 माइनस का 4। अब ए स्क्वायर का मान निकल कर आ गया, तो हम निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टार में। देखिए क्या निकलना है, देखिए नेक्स्ट स्टार में फाइंड के इंटू ए निकलना है। तो के इंटू ए, तो के इंटू ए का मैट्रिक्स लिख दिए यहाँ पे। अब के को क्या करेंगे, अंदर सभी के साथ गुणा कर लेंगे। तो देखिए 3 के हो जाएगा, अब सभी के साथ हो जाएगा तो माइनस का 2k 4k 2k। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है। आगे नेक्स्ट स्टार में अब सभी का मान, जितना मान है सभी का मान रख लेते हैं। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया था कि ए स्क्वायर सॉरी के का मान निकालने के लिए किया बोला गया है। तब लिखेंगे तब ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए माइनस का 2 आई, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया था। अब ए स्क्वायर का मैट्रिक्स जो है उसको यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए रख लिया गया। अब के ए का मैट्रिक्स भी रख लेते हैं, रख लिए। माइनस 2 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, और 2 बाहर है तो 2 को अंदर गुणा करेंगे, जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ 2 हो जाएगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब देखिए, अब उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटा लेते हैं। तो देखिए 3 के माइनस का 2 3 के माइनस का 2 माइनस 2 के माइनस 0 माइनस 2 के माइनस 0 होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। 4 के माइनस का 0 4 के माइनस का 0 2 के माइनस का 2। ओके, अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं कि नहीं। इसकी ऑर्डर यानी कि इसकी कोटि के बराबर है, तो इसके अवयव भी आपस में बराबर होंगे, मतलब 1 बराबर 3 के माइनस का 2। तो देखिए आगे, देखिए 3 के माइनस का 2 बराबर 1, इतना है ही है। तो अब यहाँ से के का मान निकाल सकते हैं। 2 को उधर भेज लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 के बराबर 3, के बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरह से सभी अवयव के लिए बराबर करके देखेंगे तो सभी के का मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखिए इसी प्रकार सभी को बराबर करने पर के बराबर 1 आएगा। तो के का मान निकल कर आ गया। ओके, तो के इक्वल 1। ओके, नाउ डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, यदि ए बराबर मैट्रिक्स 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 तथा आई कोटि 2 का एक तत्सम आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस का ए मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ओके, एक क्वेश्चन दिया है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में पहला हम निकालेंगे क्या, आई प्लस ए निकालते हैं। तो आई प्लस ए का मतलब, आई मतलब जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी ये 2x2 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की होगी, जो कि 1 0 0 1 होगा। प्लस ए का मैट्रिक्स यही तो है, ए का मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लिए। ठीक, अब इन दोनों को आपस में देखिए जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 होगा। 0 प्लस माइनस का tan अल्फा बाई 2 करेंगे तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 0 में इसको जोड़ेंगे तो tan अल्फा बाई 2 ही होगा। 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा।
अब आगे निकालते देखिए आई माइनस का ए निकालते, देखते हैं क्या आता है ना। देखिए अब आई माइनस के ए निकालते हैं, तो जैसे वहाँ पे जोड़े थे यहाँ पे घटा लेते हैं। तो आई का मैट्रिक्स लिख लिए माइनस, फिर ए का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिए। तो अब इसको आपस में घटा लेना है, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई 2 करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 माइनस का टेन अल्फा बाई 2 मतलब माइनस का टेन अल्फा बाई 2 होगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, जो कि आई माइनस का आई माइनस ए का मान निकला है। अब देखिए आगे नाउ, अब उसका देखिए RHS लेकर चलते हैं। LHS में दिया था कि आई प्लस ए दिया था, अब उसका RHS लेकर चलेंगे। RHS लेकर चलेंगे क्या, RHS में दिया था कि आई माइनस का ए मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, एक क्वेश्चन मतलब कि दिया था, तो इसका हम RHS लेकर चल रहे हैं। तो देखिए आई माइनस ए का जो मैट्रिक्स निकाले थे उसको देखिए यहाँ पे रख लेते हैं, इंटू ए वाली मैट्रिक्स है तो इसको यही रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अब इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स के साथ देखिए क्या करना है, गुणा करना है। देखिए 1 का कॉस में अल्फा में करेंगे, देखिए कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 करेंगे किसके साथ, साइन अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2 इसके साथ हो चुका। अब इसी रो को इस वाले कॉलम के साथ करते हैं। देखिए 1 का गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा के साथ, तो देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा से करते हैं, तो कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। फिर पहले रो को सभी कॉलम के साथ कर चुके, तो अब सेकेंड रो के लिए चलते हैं। तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा से कर देंगे, तो देखिए माइनस को आगे कर लेते हैं, कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देना है साइन अल्फा के साथ, देखिए साइन अल्फा हो गया। फिर माइनस टेन अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा से कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। फिर 1 को कॉस अल्फा से करेंगे, देखिए कॉस अल्फा हो गया। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे तो आगे हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को। आगे क्या करना है, अब उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो टेन अल्फा बाई 2 है, तो टेन अल्फा बाई टेन, अच्छा भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो उसी तरह से हम इसको बदल लेते हैं, तो कॉस अल्फा तो वही है प्लस साइन अल्फा ही है, वही है। टेन अल्फा बाई 2 को हम लिख लिए साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 को चेंज कर लिए साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा को अल्फा बाई 2 को लिख लेते हैं साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बटा के कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा तो है ही है, साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 को चेंज कर लिए साइन अल्फा बाई 2 बटा के कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा है ही है। अब देखिए एक कॉस अल्फा बाई 2 है, कॉस अल्फा बाई 2 को ऐसे गुणा कर लेते हैं, तिरछे गुणा करेंगे, तो देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 पूरे के बटा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2। इसी के साथ सभी आपस में तिरछे गुणा कर लेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस देखिए प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 बटा के पूरे के बटा के कितना कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो सभी के साथ कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा सब। उसी तरह से इसको आपस में कर लेंगे, देखिए इसको चेंज कर लेंगे, कॉस अल्फा बाई 2 इधर कर देंगे, तो देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 पूरे के बटा में देखिए अल्फा बाई 2 आ गया। फिर इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए इतना आ गया। अब ध्यान से समझिए, अब अच्छा बताइए कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस का बी। तो ए की जगह पे क्या है अल्फा, बी की जगह पे अल्फा बाई 2, तो कॉस ए माइनस का बी, तो कॉस अल्फा माइनस का अल्फा बाई 2 बटा के कॉस अल्फा। ए किसका फार्मूला बन रहा है, माइनस का माइनस, देखिए यहाँ से माइनस को बाहर कर लेंगे, जैसे माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है, तो माइनस साइन अल्फा माइनस का अल्फा बाई 2 पूरे के बटा में कॉस अल्फा बाई 2 था ही।
अब इसको चेंज करिए, अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू, इसको ये भी तो वही फार्मूला बन रहा है, तो ये वाली चीज़ को हम आगे कर लें, इसको पीछे कर लें। देखिए आगे हो जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, वही फार्मूला फिर से बन रहा है पूरे के बटा में कॉस अल्फ़ा बाई टू। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला मतलब क्या होता है, कॉस ए माइनस का बी, तो ए का मान अल्फ़ा बी का मान अल्फ़ा बाई टू। तो देखिए इतना हो गया। अब पूरे के बटा में कॉस अल्फ़ा बाई टू होगा ही। देखिए आगे क्या निकला है, तो आगे क्या निकलना है, अब आपस में देखिए इसको आपस में कर लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए टू, अब टू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा, तो कितना बचेगा अल्फ़ा बाई टू। देखिए कॉस अल्फ़ा बाई टू बटा के अल्फ़ा बाई टू है ही है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बाई टू होगा, तो साइन अल्फ़ा बाई टू अपान कॉस अल्फ़ा बाई टू। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा निकलेगा तो कितना अल्फ़ा बाई टू बचेगा, तो साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू। फिर ये देखिए फिर ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इधर चला जाएगा, तो टू में से निकलेगा अल्फ़ा, तो कितना अल्फ़ा बाई टू, तो कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू आ गया। अब देखिए ये आपस में कट जा रहे हैं, ये भी कट जा रहा है और ये किसके बराबर हो जा रहा है, टेन के बराबर, ये भी टेन के बराबर हो जा रहा है। ठीक, देखिए अब जब वो आपस में कट जाएंगे तो देखिए यहाँ पे वन बचेगा और एक इसके माइनस तो है ही है, साइन अल्फा बाई टू बान कॉस अल्फा बाई टू किसके बराबर, टेन अल्फा बाई टू के। यहाँ भी साइन अल्फा बाई टू बटा ये कॉस अल्फा बाई टू था, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू के, और ये वन है होगा ही क्योंकि कॉस अल्फा बाई टू अपान ये कॉस अल्फा बाई टू कट जाएगा तो कितना हो जाएगा वन। और ये किसके बराबर आया है, आई प्लस ए के बराबर आया है, अभी तो हमने निकाले थे पीछे, तो आई प्लस ए के बराबर निकल कर आया है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको एल एच एस, अतः लिख सकते हैं कि आर एच एस बराबर एल एच एस। ओके, और एक लाइन में लिख सकते हैं प्रूव दैट। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।